जय यीशु के बच्चों आप सभी ने पिछले सेशन की वीडियो देखी होगी और आशा करती हूँ कि आपको मनुष्य परमेश्वर की सबसे महान रचना के बारे में समझ में आया होगा कि हम मनुष्य परमेश्वर की सबसे महान रचना कैसे हैं। हम परमेश्वर की सबसे महान रचना इसलिए हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया है, अपने जैसा बनाया है। तो बच्चों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा दी गई प्रार्थना बोलेंगे। जो प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई है हम उसको बोलेंगे और उसके बाद ही अपनी क्लास शुरू करेंगे। मैंने आप सभी बच्चों से कहा था कि आपको प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना याद करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो प्रार्थना याद की होगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम आज के सेशन में जो कुछ भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अच्छी तरह से हम समझ पाए और अपने आप को, अपने कार्यों को पूरी तरह से ईश्वर के समर्पण कर दें। तो आइए बच्चों, अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया है, अपने जैसा बनाया है, और हम मनुष्य परमेश्वर की सबसे महान रचना है। तो जब हम ईश्वर की सबसे महान रचना है तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों को, हम सभी लोगों को अपने जैसा बनाया है, अपने प्रतिरूप बनाया है और हमें हर चीज पे अधिकार दिया है। जो भी निर्जीव वस्तु हैं या सजीव प्राणी बनाए हैं ईश्वर ने, उन सभी पर हम मनुष्य को राज्य करने की आज्ञा दी है। मैंने आपके लिए बाइबल से उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय से 26वां वाक्यांश पढ़ा था और आपसे कहा था कि आप इस वाक्यांश को याद करेंगे। तो उस वाक्यांश में क्या था कि ईश्वर ने क्या कहा था कि ईश्वर ने कहा कि जो मनुष्य है वो सब मेरे प्रतिरूप है, मैंने उनको अपने जैसा बनाया है, और जितनी भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पानी में रहने वाली मछलियां हैं, इन सब पर हम मनुष्य को राज्य करने की आज्ञा दी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सभी चीजों को अच्छी तरह से देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। हमें मछलियों को मारना नहीं चाहिए, जानवरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, जीव जंतुओं को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी जीव जंतु को हानि ना पहुंचा पाए जब तक कि वो हमें चोट नहीं पहुंचाते। ठीक है। तो बच्चों, और फिर उसके बाद क्या है? निर्जीव वस्तु है, पानी हो गया, सूरज, चांद, तारे, इन सभी चीजों को भी हमें, इन सभी चीजों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया था कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा था। उसमें बच्चे थे, पापा मम्मी थे, जानवर थे, और वो सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और फिर अब पापा और मम्मी में क्या समानता है? वो दोनों में क्या समानता है? कैसे एक जैसे हैं? क्या समानता है? इन पापा मम्मी में ये समानता है कि उन्हें भी ईश्वर ने ही बनाया है। पापा और मम्मी दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है। तो हमें पापा
पापा मम्मी की आज्ञा माननी चाहिए। वो जो बताते हैं हमें उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हमें जो कुछ भी बताते हैं वो हमारी ही भलाई के लिए बताते हैं। तो आपको अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब दूसरा ये है कि सृष्टि में मनुष्य सबसे महान क्यों है? इस सृष्टि में, इस दुनिया में हम लोग सबसे महान क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है। सबसे पहले तो ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, अपने जैसा बनाया है। ठीक है, तो ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, इसके लिए तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें ईश्वर को धन्यवाद और देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हम सभी में बुद्धि दी है, जिससे कि हम अच्छी तरह से सोच विचार करें, सोचने की क्षमता दी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। ठीक है, अगर कोई जानवर आता है तो आप क्या करते हो? आप रुक जाते हो। कुछ बच्चे कुत्तों को देख के रुक जाते हैं या अपने घर के अंदर वापस चले जाते हैं। तो क्या है ये सोचने की शक्ति है जो प्रभु परमेश्वर ने हमें दी है कि अगर किसी चीज से आपको हानि हो रही है, आप कुत्तों से डरते हो तो आप उसके सामने नहीं जाते। फिर रात में अंधेरा होता है तो आपको डर लगता है अंधेरे से, तो आप क्या करते हो? आप अकेले अंधेरे वाले कमरे में नहीं बैठते। तो ये क्या है? ये आपके सोचने की शक्ति है, क्षमता है। जैसे अगर आप घर में रहते हो, आप अपने पापा मम्मी के साथ हंसी मजाक करते हो, भाई बहनों के साथ हंसते हो, खेलते हो, दोस्तों के साथ खेलने जाते हो, पढ़ते हो, ये सब चीजों में हमारी बुद्धि, हमारे सोच विचार ही काम करते हैं। अगर आपको पता है कि पत्थर से खेलेंगे, इधर से उधर पत्थर फेंकोगे, आपको चोट लगेगी, तो आप वो पत्थर से नहीं खेलते हो। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो पत्थर उछालते नहीं है, ना ही एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो हमें पत्थरों को भी एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम किसी को मारेंगे, पीटेंगे तो उसको चोट लगेगी। तो हमें अपनी सोचने से, अपनी सोच विचार करके अच्छे कार्य ही करने चाहिए। आपके पास पढ़ने लिखने की क्षमता है। क्या आपने कभी किसी जानवर को पढ़ते लिखते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जानवरों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, मछलियों को ये सोचने समझने की आज्ञा, ये सोचने समझने की क्षमता नहीं दी है। बस ये जो सोचने समझने की क्षमता है, जो बुद्धि है हमारे पास, वो सिर्फ हम मनुष्य को ही ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी कभी आपके दोस्त होते हैं, वो शैतानी करते हैं, पर आप नहीं जाते उनके साथ। आपको पता है कि आप अगर शैतानी करोगे, ऊंचाई से नीचे कूदोगे तो आपको चोट लग सकती है। तो आप इसमें जानते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आप ऊपर से नीचे नहीं कूदते हो, अगर तीसरी चौथी सीढ़ी से आप नीचे नहीं कूदते हो, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अगर ऊंचाई से नहीं कूदोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। और बुरा क्या है? अगर आप शैतानी करते हो, एक दूसरे से लड़ाई करते हो, उसमें लड़ते समय आपको चोट लग जाती है, तो वो आपके लिए क्या है? बुरा है। तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है और आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर लाते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके लिए बुरा होता है, आप फेल हो जाते हैं, आपके अच्छे नंबर नहीं आते। तो आपको मालूम है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल होगे, जो आपके लिए बुरा है, और अगर आप पढ़ाई करोगे आप पास हो जाओगे, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मनुष्य, हम मनुष्यों को तरह तरह चीजें बनाने, जैसे कारपेंटर हो गया, बढ़ाई, कारपेंटर क्या करता है? पलंग बनाता है, सोफे बनाता है, लकड़ी का काम करता है। तो ये एक कारपेंटर है जो मनुष्य ही है, जो हमारे लिए तरह तरह की चीजें बनाता है। टीचर्स हो गई, आपकी शिक्षिकाएं हो गई, जो आपको पढ़ाती हैं, आपका ज्ञान बढ़ाती हैं और आपको एक काबिल इंसान बनाती हैं। फिर डॉक्टर हो गए,
डॉक्टर क्या करते हैं, जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपकी देखभाल करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, आपको तंदुरुस्त बनाते हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरह के मनुष्य ही हैं जो अलग अलग तरीकों से अपनी प्रतिभाओं को, अपने टैलेंट्स को यूज करते हैं और दूसरे लोगों की सेवा में लगा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम मनुष्य, आपके भाई बहन दोस्त क्या हो गया, आप इनसे लड़ते हो, झगड़ते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हो। अगर आपकी छोटी बहन को बुखार आ जाता है तो आप परेशान होते हो। अगर किसी दिन आपका दोस्त नहीं आता स्कूल तो आप रोते हो कि मेरा दोस्त नहीं आया स्कूल। तो क्या है, ये इस तरह से दिखाते हैं हम कि हम दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है। क्या है, ये हमारा प्रेम है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। कभी कभी आपकी मम्मी बीमार पड़ जाती है तो आप परेशान हो जाते हो कि हमारी मम्मी बीमार पड़ गई है, आपको रोना भी आता है। कभी कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाके खूब रोते हैं कि हमारी मम्मी बीमार है, मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया। तो ये क्या है, आपका प्रेम है आपकी मम्मी की तरफ, मम्मी के लिए, कि आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो। उनको बुखार भी आया है तो आप उनके लिए चिंता करने लगते हो। उसी तरह से अगर आपको चोट लग जाती है, आपकी टीचर्स हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, वो क्या करते हैं, वो भी आपकी चिंता करते हैं, आपको दवाई लगाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इससे क्या है, ये दिखाता है कि हम मनुष्य एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि मनुष्य परमेश्वर से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और उसकी बनाई हुई पूरी सृष्टि के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए और जो भी सुंदर सृष्टि उन्होंने हमारे लिए बनाई है उसको खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और सुंदर बनाने के लिए अपना सहयोग उसमें देना चाहिए। ठीक है। तो अभी आपको चित्र भी दिखाया जाएगा। उस चित्र में आप क्या देखेंगे कि एक लड़की है जो पेड़ पौधे में पानी डाल रही है, गमले में पानी डाल रही है। बच्चा है जो चिड़ियों को खाना खिला रहा है। प्लम्बर हो गया जो नल का काम करता है, नल सही करता है, नल की लाइन जोड़ता है, पाइपलाइन जोड़ता है, वो पानी की व्यवस्था करता है हमारे लिए। एस्ट्रोनॉट्स हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है ना। कंप्यूटर जैसे आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो फोन के द्वारा या किसी भी चीज की वजह से, कंप्यूटर हो, लैपटॉप, इसके द्वारा आपकी टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं। तो ये सब कार्य क्या हो रहे हैं, ये सब कार्य दिखाते हैं कि हम ईश्वर की दुनिया को, ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया को और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें और भी ज्यादा सुंदरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये चित्र में जो कुछ भी दिखाई देगा, जो कुछ भी समझ में आएगा, आप उसको देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक। फिर उसके बाद देखिए, एक बार फिर से आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि ईश्वर ने हमारे लिए अनेक तरह के उपहार, अनेक वरदान दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये सुंदर सृष्टि बनाई है, ये सुंदर दुनिया बनाई है। इस सृष्टि में उन्होंने सजीव प्राणी बनाए हैं जिनपे हम पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। हम निर्जीव वस्तुओं पे भी निर्भर रहते हैं और सजीव प्राणियों पे भी निर्भर रहते हैं। उसके बाद ईश्वर ने हमारे लिए हमारे माता पिता बनाए हैं जो कि हम सब बच्चों को प्यार करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। हमारे लिए हमारी अध्यापिका बनाई है, शिक्षिका बनाई है, डॉक्टर बनाए हैं, कारपेंटर बनाए हैं, प्लम्बर बनाए हैं। ये सब अलग प्रकार मनुष्य अलग अलग तरह के काम करते हैं और इनके सहयोग से ही हमारी जो दुनिया है वो और आगे बढ़ती जाती है। ठीक है। तो अभी देखिए, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में आपको अभी क्वेश्चंस बताऊंगी, प्रश्न बताऊंगी जिसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं और हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो सबसे पहला वाला प्रश्न है, सभी चीजों में मनुष्य सबसे महान क्यों है? सभी चीजों में जितनी भी चीजें प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, उसमें हम मनुष्य सबसे महान क्यों है? क्योंकि हमें ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया है। फिर परमेश्वर द्वारा मनुष्य को कौन सा सबसे बड़ा काम दिया गया है? कौन सा सबसे बड़ा काम है? एक दूसरे से प्यार करने का। हमें सभी से प्यार क्यों करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने ही हमें बनाया है, इसलिए हमें सभी से प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप ढूंढेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को अगले सेशन में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय यीशु के बच्चों, और अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस से बच के रहिएगा, घर के अंदर ही पढ़ाई करिएगा।